विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली, जगत का उद्धार करने वाली, इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा दिल्ली के निरंकारी मैदान में आज से प्रारंभ हुई है। कथा के मुख्य आयोजक मानव सेवा एवं शिक्षा संस्थान दिल्ली, एक बार आयोजक समिति के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन। मानव सेवा एवं शिक्षा संस्थान दिल्ली द्वारा आयोजित ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा माँ यमुना के तट पर दिल्ली की इस पवित्र भूमि पर, जहाँ संत साधु तपस्वी इस निरंकारी मैदान में हमेशा सत्संग कराते रहे, ऐसी पवित्र भूमि पर आज शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। कथा के मानव सेवा एवं शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष श्री कौशल गर्ग समिति अध्यक्ष मयंक जी द्विवेदी जी, डॉक्टर महंत गौरव शर्मा जी, यश गर्ग जी एवं संपूर्ण दिल्ली में निवास करने वाले सभी शिव भक्त, एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करते हैं। बिना न हिले एक भी ले सांस तेरी कृपा से करूं, बखान क्या करो मैं राहों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयुष शंभो तार तू, बखान क्या करो के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयुष शंभो तार तू। दिल्ली के रहनिवासियों में मेरी कथा के पंडाल में विराजमान सभी संत साधु गुरुजन ब्राह्मण जन तपस्वी जन साधक उपासक एवं इस तपती हुई गर्मी में, इतनी तेज धूप में, गर्मी में लाखों की संख्या में पधारे आप शिव भक्तों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इसमें
मानव सेवा संस्थान, शिक्षा संस्थान दिल्ली, आयोजक समिति भले आयोजन करा रही, पर इसमें सबसे बड़ा अगर कोई क्रम है तो मेरी जीजियों ने जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया था, उसका पुण्य दिल्ली वालों को प्राप्त हुआ। और हम तो कहेंगे एक बार अगर कोई मौका लगे तो दिल्ली में आकर दिल्ली वालों का दिल जरूर देखना, इसके अंदर शिव बसा पड़ा है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। इनके दिल में अगर कोई मिलेगा तो आपको शंकर ही मिलेगा, शिव। और वो किस रूप में, कैसे प्राप्त होगा, कैसे आप भगवान को अविरल भक्ति से प्राप्त करोगे, कैसे आप भगवान की अविरल भक्ति करोगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अभी हम आ रहे थे तो थोड़ा सा ट्रैफिक का जाम था। कुछ माताएं रिक्शे में से उतर कर बोली, क्यों गुरुजी तुम भी जाम में फंस गए? हमने कहा कोई साधारण जाम होता तो बात दूसरी थी, पर आज जो जाम में फंसे हैं ये शिव भक्तों का जाम है, जहां पर भगवान की अविरल भक्ति का स्मरण। उसको पाने की एक ललकता, जितने दिल से दिल्ली वालों आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण करोगे, ये निश्चित है मेरा शिव आपको खाली नहीं भेजेगा। आपकी भक्ति शिव के प्रति, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी कटी जावांगी। भोले मैं तेरी कदम, शंभु मैं तेरी कदम, हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ी कटी जावांगी। शिव केवल एक भगवान ही नहीं, शिव केवल एक देवता ही नहीं, शिव हमारे शरीर में जो श्वासें चल रही है, जो धड़कनें निकल रही है, जो श्वास हमारे शरीर में प्रतिदिन चल रही है, वही शिव है, वही शिव। कई लोगों ने प्रश्न किया कि इस कथा का नाम हस्तिनापुर शिव पुराण क्यों रखा? आपने कई कथा सुनाई, कहीं का नाम नंदी रखा, कहीं पर आपने देवी के ऊपर, शक्ति के ऊपर, शिव के ऊपर, गणेश के ऊपर कथाओं का स्मरण करा। पर दिल्ली में जो कथा हो रही है इसका नाम हस्तिनापुर शिव पुराण क्यों रखा? क्योंकि इस हस्तिनापुर को बसाने वाले एक राजा हुए जिनका नाम था हस्ती, और वो भगवान शिव के ऐसे उपासक थे, भगवान शंकर की ऐसी आराधना उस हस्तिन राजा ने करी
कि स्वयं शिव उस राजा के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अपना चरण रखकर उस राजा के कल्याण के लिए इस भूमि पर आ जाते हैं। केवल कौरव और पांडवों के युद्ध से हस्तिनापुर नहीं है। हस्तिनापुर का इतिहास अगर पुराना उठाकर देखेंगे तो मेरे शंकर की अविरल भक्ति से हस्तिनापुर है। और इस हस्तिनापुर में वही राज कर सकता है जो शिव का परम उपासक हो, जिसने शंकर की अविरल भक्ति को अपने जीवन में उतारा हो। चाहे वो युधिष्ठिर हो, चाहे वो अर्जुन हो, चाहे वो नकुल हो, सहदेव हो, पांडव हो। ये हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा जो दिल्ली के निरंकारी मैदान में चल रही है, इसमें हम विदुर जी की धर्मपत्नी जो शिव की उपासक थी, विदुर जी महाराज जो शिव के उपासक थे, अर्जुन जो शिव के उपासक थे, गुरु द्रोणाचार्य ने अपने 105 शिष्यों को बुलाया, 100 कौरव 5 पांडव। शिक्षा का पहला दिन था और शिक्षा का जो पहला दिन होता है वो बड़ी परीक्षा का दिन होता है। कथा का जो पहला दिन होता है बड़ी परीक्षा का दिन होता है। बहुत सारी विघ्न आते हैं, बहुत सारी तकलीफें आती हैं, बहुत सारी समस्या आती है। पर हमने एक चीज़ देखी है दिल्ली प्रशासन की, जो अभी हम लोग आते आते देख रहे थे कि यहाँ के कलेक्टर महोदय हों, यहाँ के कमिश्नर महोदय हों, यहाँ के आईजी डीआईजी हों, यहाँ के टीआई हों, यहाँ के एसपी हों, एसएसपी हों, यहाँ का एक एक प्रशासनिक बल हमने देखा कि पूरे कथा के पंडाल पे ही नहीं, पूरी रोड पर भी व्यवस्था में लगा हुआ था। एक बार यहाँ के कमिश्नर महोदय, यहाँ के आईजी डीआईजी, कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, टीआई जितने भी यहाँ पर लगे हैं उनके लिए जोरदार ताली की गर्जना करो कि हम सही कहें तो हम जब यहाँ आए तो हमने तो सोचा था कि 2 दिन के बाद शिव भक्त ज़्यादा संख्या में आएंगे, परंतु आज की नज़ारा देखकर तो ऐसा लगता है कि कल तेरा क्या होगा कालिया। उसमें कहा हमने यजमान से पूछा तुमने कितने पंडाल बनाए, तो कहा 3 पंडाल ये है, पीछे के पंडाल, साइड के पंडाल से मिला लो तो 8-9 पंडाल बने हुए हैं। फिर हमने आते आते पूछा पंडालों में जगह कितनी खाली है, तो कि 1 पाँव रखने की जगह नहीं है, सारे पंडाल बाबा के भरे पड़े हुए। और इसको कौन संभाल रहा, कौन? एक बार फिर प्रशासन के लिए जोरदार ताली बजाओ। संभालने वाली ये प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ के कमिश्नर महोदय हों, कलेक्टर महोदय हों, एसपी हो, एसएसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, एसडीएम हो, यहाँ का पूरा पुलिस बल, ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे अन्य बल हो, यहाँ की चिकित्सा विभाग, सब संभालने वाले। शिव तत्व पहला दिन परीक्षा का होता है और बहुत परीक्षा देना पड़ती है। 105 गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य सामने आकर खड़े हो गए, बाल्यावस्था थी, बैठ गए। खबर मिली कि इनको शस्त्र की शिक्षा देंगे। इनको शस्त्र शिक्षा देना है।
गुरु द्रोणाचार्य ने इसी हस्तिनापुर में बैठकर कहा, शस्त्र की शिक्षा देने को मैं तैयार हूं, पर शस्त्र की शिक्षा देने से पहले जितने मेरे शिष्य बैठे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप में से जो मुझे शीश का दान दे देगा मैं उसको शस्त्र की शिक्षा दे दूंगा। जितने कौरव बैठे थे वो सारे के सारे उठकर चले गए कि शस्त्र की शिक्षा नहीं चाहिए, अगर सिर ही कट जाएगा तो शस्त्र किस काम का। वो शस्त्र किस काम का। जैसे हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, शिव महापुराण की कथा में जब भी आओ तो अपने साथ कोई कीमती सामान लेकर, सोना चांदी हीरा पन्ना चैन अंगूठी मोबाइल पर्स कोई भी कीमती सामान लेकर मत आओ, क्योंकि यहाँ एक ही कीमत वाला है और वो मेरा देव अधिदेव महादेव मेरा शंकर है। आपकी चप्पल भी अगर कीमत वाली है ना तो उसको भी कथा के पंडाल में लेके मत आओ, घर में अलमारी में सजा के रखो। कथा के पंडाल में अगर कथा सुनने के लिए अगर आप आ रहे हो तो ये सोच कर जाना कि मैं कोई कीमत वाली वस्तु मेरे बाबा को दिखाने के लिए नहीं जा रही हूँ, मैं तो कीमत के रूप में मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा शिव जो कीमती है उस शंकर को पाने के लिए जा रही हूँ। हम चेन पहने हैं, बार बार अपना ध्यान चेन पर जाएगा। हम अंगूठी पहने हैं तो अंगूठी पर जाएगा। हम हमारे कोई चप्पल रखी है तो चप्पल पर जाएगा। हमारी कोई सुंदर वस्तु है तो उस पर जाएगा। आपका ध्यान यहाँ नहीं जाना चाहिए, आपका ध्यान तो शिव में, शंकर शिव। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा।